Let's in previous class अपन डिस्कस कर रहे थे लेंस-एलियर प्रिंसिपल का। लेंस-एलियर प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है फैक्टर ऑफ फैक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर ऑफ फैक्टिंग इक्विलिब्रियम का मींस कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ से आ सकती है, A से B से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। क्या कंडीशन होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, क्या कंडीशन होगी तो प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में कि फर्स्ट फैक्टर देखते हैं दैट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, सेकंड इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर क्या है। टेंपरेचर की इफेक्ट की बात करें तो रिएक्शन अपने को पता है दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो अगर दोनों टाइप की रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक में टेंपरेचर का क्या इफेक्ट होगा, एंडोथर्मिक में टेंपरेचर का क्या इफेक्ट, एक्सोथर्मिक में टेंपरेचर का क्या इफेक्ट होगा, वो हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो या प्रेशर डिक्रीज करते हो तो क्या इफेक्ट करेगा। फिर एक अपने पास लास्ट चलता था, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अपन। तो लास्ट क्लास में अपन ने सबसे लास्ट में इफेक्ट देखा था कि दैट इफेक्ट ऑफ एडिंग ऑफ इनर्ट गैस। कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें अगर अपन इनर्ट गैस डाल देते हैं, इनर्ट गैस मिक्स कर देते हैं, तो इनर्ट गैस मिक्स करने पे क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, मींस इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इनर्ट गैस आप मिक्स कर रहे हो, उसके लिए कंडीशन देखते हैं दो। फर्स्ट कंडीशन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और अगर आप क्या कर रहे हो, इनर्ट गैस मिक्स कर रहे हो, तो क्या होगा। तो अपने को एक बात पता है कि दैट पार्शियल प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स इनटू आपके पास टोटल प्रेशर। आपने गैस मिक्स करी है, तो गैस मिक्स करने पर टोटल मोल्स भी इंक्रीज होंगे कि सर कैसे। तो पहले आपके पास x और y मिला के 2 मोल्स थे, आपने इनर्ट गैस और मिला दी, मिलाते ही आपके पास टोटल मोल्स ऑफ गैस आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो टोटल मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आपने गैस मिलाई है तो उसका खुद का क्या होगा, प्रेशर होगा। तो नंबर ऑफ टोटल मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में केपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन केपी। और केपी पे अगर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हो, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए आप किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर इनर्ट गैस मिक्स कर देते हो, तो वहां पे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करें कि अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है। पार्शियल प्रेशर का यही फॉर्मूला है कि दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन टी इंटू आपके पास टोटल प्रेशर, एन अपॉन एन टी इंटू आपके पास टोटल प्रेशर। और प्रेशर अपने पास क्या है बेटा जी, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ टोटल मोल्स इंक्रीज होंगे तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और पार्शियल प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो केपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इस कंडीशन में अगर आप क्या करते हो, कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन में इनर्ट गैस मिक्स करते हो, तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन at which number of moles are more। जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैसेस एटम के, उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, बिकॉज अपन यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स, मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर मोर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, मोर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे आप अगर इनर्ट गैस मिक्स करोगे तो इनर्ट गैस मिक्स करोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे मिक्स करोगे तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। टोटल मोल्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। तो सर कैसे, तो देखिएगा आप इसके अपन एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि अपने पास रिएक्शन आ गई कि दैट H2 प्लस I2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे फॉर्मेशन हुआ 2HI का। मैंने कहा इसमें मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो इनर्ट गैस ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, आप कहोगे सर कहीं नहीं होगा। मैंने कहा क्यों, बिकॉज यहाँ पे मोल्स जो हैं यानी कि NP जो है वो किसके इक्वल है, NR के इक्वल है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल हो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई दैट PCl5 PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करती। PCl5 से PCl3 मिलता है, साथ में क्या मिलता है, Cl2। आपने इसमें इनर्ट गैस मिक्स कर दी तो क्या होगा, तो इसमें अगर आप इनर्ट गैस मिक्स कर दोगे तो रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1। प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके पास, 2। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड। अगर आपके पास रिएक्शन आ जाती है N2 प्लस आपके पास 3H2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2NH3 का। और यहाँ पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, बैकवर्ड में। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो मैंने क्या कहा कि प्रेशर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन एट विच नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा। तो इस वाली कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसमें आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें आपके पास कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, बैकवर्ड। कब, जब आप इनर्ट गैस मिक्स करोगे। इनर्ट गैस मिक्स करोगे तो ये तो बैकवर्ड में, यहाँ पे फॉरवर्ड में, यहाँ आपके पास कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ओके, अब बात करें थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम की। फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि वो इक्विलिब्रियम जिसमें एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। लाइक अपने पास है सॉलिड, सॉलिड से मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड। मैंने आपको ये पूछा कि दैट अगर मैं इस रिएक्शन के लिए, इस इक्विलिब्रियम के लिए प्रेशर इंक्रीज करूं और प्रेशर डिक्रीज करूं तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। मैं अगर प्रेशर इंक्रीज करूं और प्रेशर डिक्रीज करूं तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, या नन ऑफ दीज। तो कैसे देखेंगे इसको, देखिएगा कि सॉलिड और लिक्विड में से दोनों का वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं।
दोनों के वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं। तो अपने को पता है कि सॉलिड का वॉल्यूम, सॉरी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है ज्यादा, और सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है ज्यादा और सॉलिड का वॉल्यूम आपके पास क्या होता है कम होता है। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड में से लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा। अब मैं प्रेशर अगर इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के। सर कहां से, तो अपने पास एक इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये सारे ही अगर आपके पास कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपके पास, कांस्टेंट आ जाता है। या आप इसको कैसे लिख सकते हो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। तो मैं अगर इस रिएक्शन के लिए प्रेशर इंक्रीज करूं तो जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, वो स्टेब्लिश होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा मींस कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं, मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। प्रेशर अगर डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा आपके पास, इंक्रीज। तो जब भी अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा मींस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। मैं अगर प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कब होगा सॉलिड का, जब प्रेशर इंक्रीज करूं। जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कब होगा, जब मैं प्रेशर क्या करूंगा, डिक्रीज करूं। प्रेशर डिक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज, बिकॉज बैकवर्ड में आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, सॉलिड। प्रेशर अगर डिक्रीज करूंगा तो प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। आइस एंड वाटर। क्या करूं कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का इंक्रीज हो जाए, क्या करें कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। तो कंसेप्ट देखिएगा, आइस और वाटर की बात करते हैं। तो कभी भी अगर अपन चेक करें कि आइस को वाटर के अंदर मिक्स करा आप, तो उस कंडीशन में अगर अपन देखें तो आइस जो है वो ऊपर फ्लोट करती है ना। क्यों करती है आइस वाटर पे ऊपर फ्लोट, वाटर में उसका रीजन क्या होता है कि आइस और वाटर में से इसकी डेंसिटी तो होती है कम आइस की, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आइस और वाटर का कंपैरिजन करते हैं अगर, तो आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, ठीक है। कैसे कि आइस जो है वो आपके वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी। तो फ्लोट कौन करता है, जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो हमेशा कहाँ चला जाता है, नीचे सरफेस में नीचे चला जाता है, डेप्थ में ना। तो आइस जो है वो सरफेस पे रहती है, फ्लोट करती है, मींस इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सर कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मींस जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा।
मीन्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो वॉल्यूम किसका ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा है आइस का, और वाटर का वॉल्यूम आपके पास क्या रहता है, कम। ये स्पेशल केस इसके लिए करवाया, अदरवाइज थोड़ी अपन करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड करवा दिया उसके बाद आइस से वाटर करवा। अब मैं अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम कम कौन सी डायरेक्शन में है, कि सर वॉल्यूम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है। तो अपन कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, अपन जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मीन्स क्या होगा कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर देते हो तो डिक्रीज करने पर वॉल्यूम ज्यादा किस साइड है, उस साइड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। वॉल्यूम ज्यादा है आइस के साइड, आइस के साइड वॉल्यूम ज्यादा है, मींस रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी, बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा मींस मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन केस है, इसमें ध्यान रखना है अपने को कि दैट आइस और वाटर के रिस्पेक्ट में देखें तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। उसका रीजन क्या है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपके पास आइस का वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल होंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करोगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आइए एक लास्ट एप्लीकेशन और देख लेते हैं, फिर अपन केमिकल इक्विलिब्रियम को बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जैसे अपने पास आता है दैट लिक्विड है, लिक्विड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वेपर का फॉर्मेशन। लिक्विड से वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल है ना। या लिक्विड से किसी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर है तो वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या होता है, कम। वेपर यानी कि कोई गैसेस स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, ज्यादा। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, बैकवर्ड में। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अपन प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा मींस बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम पे कुछ स्पेशल कंडीशन थी ले चैटेलियर प्रिंसिपल की, कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या कोई आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, या कोई भी लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर का तो इफेक्ट अपने को पता है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में, और सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो सबके लिए स्पेशल वही कंडीशन है कि टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि कोई भी आपके पास लिक्विड है आप उसके लिए टेम्परेचर डिक्रीज करते रहो करते रहो करते रहो तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सॉलिड आपके पास, सॉलिड का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अपने को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये सारी चीजें अपने को पता है। इफेक्ट का, सॉरी, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे थे, उसमें तीन कंडीशन थी। पहली अपने पास कौन सी थी, सॉलिड से आपको लिक्विड का फॉर्मेशन करना है। सेकंड आपके पास थी आइस से वाटर को चेंज करना है, और थर्ड आपके पास कंडीशन थी लिक्विड से वेपर को चेंज करना है।
तो ये लेट चेटिलियर प्रिंसिपल की फिजिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में स्पेशल केस है। ओके, जो अपना केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है, मैंने कहा था कि जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना। फर्स्ट पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम था, सेकंड आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज बफर सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम वो कंप्लीट हो चुका है। 2-3 इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। ओके, ले चेटिलियर प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपको कुछ रिएक्शन गिवन है। फर्स्ट रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इससे फॉर्मेशन हो रहा है 2NH3 का, और प्लस 22.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। N2 प्लस 3H2। सेकेंड आपके पास है कोई रिएक्शन N2 प्लस O2, गैस स्टेट में सारी 2NO, माइनस में आपके पास 44.8 किलो कैलोरी एनर्जी, माइनस लिख रखा है 44.8। सेकेंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है आपके पास 2SO2 प्लस O2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है 2SO3 का, प्लस में आपको गिवन है 45.3 किलो कैलोरी एनर्जी, 2SO2 प्लस O2 40। और नेक्स्ट रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 माइनस 44.0, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है 2HCl। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है, कौन सी रिएक्शन जो है वो आपके पास हाई टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है। भी खत्म हो रहा है अपना कि देखिएगा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कौन सी रिएक्शन के लिए रहती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की। ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। के सर आपको कैसे पता है एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे बेटा जी प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब होता है हीट साथ में इवॉल्व हो रही है, हीट साथ में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। ये कौन सी रिएक्शन होगी आपके पास, एक्सोथर्मिक। दोनों ही कौन सी है, एक्सोथर्मिक। कि सर ये मैंने कहा ये भी बेटा जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। कि सर कैसे, यहाँ पे माइनस का 44 दे रखा है, आप साइड चेंज करोगे तो प्लस का 44 हो जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा, यानी कि हीट बाहर निकल रही है। हीट बाहर निकल रही है मतलब रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे वन एंड ओनली यही रिएक्शन है जो कौन सी है, एंडोथर्मिक है। कैसे, इस साइन इसको इधर लेके जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आना मीन्स रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो ही कहाँ कंप्लीट होगी, हाई टेम्परेचर पे। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। N2 प्लस O2 से किसका फॉर्मेशन होगा, 2NO का, है ना। दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये आपके पास एक्सोथर्मिक बिकॉज प्लस हीट गिवन है, ये आपके पास एक्सोथर्मिक बिकॉज प्लस हीट गिवन है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। मैंने कहा फॉरवर्ड में करना है, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो ये दोनों हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी, ये आपके पास लो टेम्परेचर पे, ये आपके पास लो टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस का साइन प्रोडक्ट की साइड है, माइनस का साइन कहाँ है, प्रोडक्ट की साइड। आप इसको यहाँ चेंज करो तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। प्लस हीट, यानी कि जब प्रोडक्ट बनेगा, माइनस का साइन रिएक्टेंट की साइड है, सॉरी ना, माइनस का साइड रिएक्टेंट की साइड है। जब आप साइड चेंज करोगे तो ये प्लस में, यानी कि जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट बाहर निकल रही है, यानी कि ये भी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ये माइनस का साइन प्रोडक्ट के साइड है, इसको आप चेंज करोगे तो यहाँ आके देखोगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा मीन्स रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ही कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर पे कंप्लीट होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर अपने पास क्या रहेगा, सेकंड। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा एक केमिकल रिएक्शन है आपके पास, टू ए प्लस 3B, इससे फॉर्मेशन हो रहा है 3C प्लस B का।
3C प्लस डी का। मैं अगर इस रिएक्शन के लिए प्रेशर डिक्रीज करूं तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज करूं तो क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर इस रिएक्शन के लिए प्रेशर डिक्रीज कर देता हूं तो क्या होगा? अगर प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? सारी ही गैस स्टेट में है, तो 2A + 3